सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सभी का स्वागत करते हैं इस डिवोशन में। धन्यवाद आप सभी के जीवन के लिए। और इस रविवार की सुबह हम रियली धन्यवाद देते परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में हमें परमेश्वर का वचन लाने के लिए मदद की, इसलिए धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय 24 से लेके हम 27 पंक्ति तक हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालों पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ा और परमेश्वर का वचन इस रीति से हमसे बात करता है, यहाँ पर जो है 2 पुरुष है और उन्होंने जो है अपना घर बनाया है। एक बुद्धिमान पुरुष है और एक निर्बुद्धि है। सरल भाषा में उसको मूर्ख कहा जाता है। जिसके पास बुद्धि नहीं उसको मूर्ख कहा जाता है। और दोनों ने जो है अपने घर बनाए। और वहाँ पर एक पुरुष ने जो घर जो है चट्टान पर बनाया और एक पुरुष ने जो है अपना घर जो है बालू के ऊपर बनाया। सोचिए इस विचार के साथ, इस वचन के साथ आप सोचिए अपने पूरे जीवन पर, क्या मैं अपना घर चट्टान पे बना रहा हूँ या क्या मैं अपना घर उस बालू के ऊपर बना रहा हूँ। चट्टान के ऊपर बनाने का मतलब ये है कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ, उसके वचन के अनुसार मैं अपना जीवन प्रतिदिन जीता हूँ। चट्टान जो है प्रभु यीशु मसीह है, वचन जो है प्रभु यीशु मसीह है। और एक विश्वासी होने के नाते हमारे नींव जो है यीशु मसीह है और यीशु मसीह हमारी जड़ है और यीशु मसीह हमारे जीवन को फलवंत करता है। यीशु मसीह हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। और जब हम यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं और उस वचन के अनुसार हम जीवन जीते हैं, हमारा जीवन जो है सुंदर बनता है, हमारा जीवन मजबूत बनता है। हर परिस्थितियों में, हर स्थितियों में हम मजबूत बन जाते हैं। हम उस स्थिति के सामने, उस परिस्थिति के सामने परमेश्वर का वचन हमें काबिल ठहराता है। उस स्थिति के साथ, उस परिस्थिति के साथ हमें लड़ने के लिए तैयार करता है। कितना अद्भुत है। यहाँ पर जो है अच्छा उदाहरण दिया गया है। उस बुद्धिमान पुरुष ने जो है अपना घर चट्टान पे बनाया। आंधियाँ चली, तूफानें आई और टकराई और वो घर बना रहा। और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको अपने जीवन में बसने देते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं और उस वचन के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, वो वचन जो है हमारी गंभीर परिस्थितियों में हमें सहायता करता है। वो जो है शैतान के द्वारा आए हुए जलते तीरों को हम बुझाने के लिए मदद करता है। और वो वचन सहायता करता है हमें चलने के लिए, मसीह जीवन जीने के लिए। और वो वचन जो है हमारे मार्गदर्शन करता है। और यहाँ पर जो निर्बुद्धि मनुष्य के बारे में बताया गया है, वो निर्बुद्धि मनुष्य जो है परमेश्वर का वचन सुनता है और वो जो है उसके अनुसार चलता नहीं है और उसके जीवन में जब दुख तकलीफ समस्याएं आती है, निराश होता है, परमेश्वर से दूर जाता है, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना शुरू करता है, परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाता है, परमेश्वर के प्रति जो है अविश्वासपना दिखाता है, भरोसा नहीं होता उसका परमेश्वर पे, परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं होता है क्योंकि उसने उस वचन के अनुसार जीवन जीना नहीं चाहा। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। एक विश्वासी होने के नाते, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते, हमारा जीवन जो है मसीह में है और बिना मसीह के हम जीवन नहीं जी सकते हैं। बिना मसीह के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप
यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय 5 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, बिना हम यीशु मसीह के फलवंत नहीं हो सकते हैं। यदि मेरा जीवन जो है, मुझे प्रभावशाली जीवन जीना है, मेरे जीवन में जो है परमेश्वर के सारे स्वभाव चरित्र को प्रकट करना है, तो मुझे उस वचन को मेरे जीवन में कार्य करने देना होगा, उस वचन के अनुसार जीना होगा, उस वचन के अनुसार मुझे अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। तब वो वचन जो है मुझे उस लेवल पे लेके जाएगा जिस लेवल पे परमेश्वर चाहता है, और मेरा जो आत्मिक घर जो है प्रतिदिन सुंदर बनता जाएगा। और मैं इस विचार के साथ, इस डिवोशन के साथ मैं आप सभी को इस सुबह प्रोत्साहित करना चाहूँगा। आपका घर कहाँ पर है? कहाँ पर आप अपना घर बना रहे हैं? यदि आप अपना घर चट्टान पे है तो आप प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करेंगे। यदि आपका घर चट्टान पे है तो आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताएंगे। यदि आपका घर उस चट्टान पे है तो आप परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे। यदि आपका घर उस चट्टान पे बनाया हुआ है तो आप संगति में बने दिखाई देंगे। यदि आपका घर उस चट्टान पे बनाया हुआ है, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए समय निकालेंगे। यदि आपका घर उस चट्टान पे बनाया हुआ है, आप जो है परमेश्वर से प्रेम करेंगे। यदि आपका घर उस चट्टान पे बनाया हुआ है तो आपका जीवन जो है मजबूत रहेगा। यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ समस्या भी आएगी, उस समय आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, उस समय आप परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करेंगे। उस दाऊद को देखिए जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति है, उसके जीवन में तूफान आए, उसके जीवन को भी टक्करें लगी, सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो जो है परमेश्वर में मजबूत था, क्योंकि उसने अपना घर परमेश्वर पे बनाया हुआ था, उसने अपना घर मसीह पे बनाया हुआ था। क्या एक विश्वासी होने के नाते हमारा घर उस चट्टान पे है? मसीह होने के नाते हम दो जगह पे घर बना सकते हैं, एक बालू पे भी बना सकते हैं और एक चट्टान पर भी बना सकते हैं। मैं वचन सुनता हूँ, उसके अनुसार जीता हूँ, तो मैं मेरा घर चट्टान पे बना रहा हूँ। यदि मैं वचन सुनता हूँ, उसके अनुसार चलता नहीं हूँ, मेरा घर मैं बालू के ऊपर बना रहा हूँ, और दोनों घर पे टक्करें लगेगी, लेकिन जो मजबूत है वो टिकेगा और जो मजबूत नहीं वो गिरेगा। यहाँ पर बताना चाहूँगा, मुझे जो है मजबूत बनना है, मुझे आत्मिकता में मुझे स्थिर बनना है, तो मुझे मेरा घर उस चट्टान पे बना पड़ेगा। आमीन। प्रार्थना करते प्रभु धन्यवाद, इस डिवोशन को आपने आशीषित किया। पूरे दिन में आप अगुवाई करें, मदद करिए, सोच विचार दीजिए, पवित्र आत्मा अगुवाई करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।